नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये हिस्ट्री का सेशन जैसा कि आप लोग को पता ही हम करवा रहे हैं पिछले कुछ क्लास से, है ना। इसके पहले आप लोग को साइंस का वीडियो कवर अप करवा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थल में से एक कहाँ स्थित है। बिहार में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या दिल्ली में। क्वेश्चन कह रहा है महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थल में से एक कहाँ स्थित है। आपको इसका नाम भी दिया हुआ, यह है संकुल, है ना। तो ये जो स्थिति है वो बिहार में है ना, आपको ये ध्यान में रखना है। वह स्मारक समूह कौन सा है जिसमें हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट जैन पवित्र स्थल विष्णुपद या विट्ठल की सम्मिलित है तथा जो बगलकोट कर्नाटक स्थित में है। वो महाबलीपुरम स्मारक समूह है, हम्पी स्मारक समूह है, पटदकल स्मारक समूह है या खजुराहो स्मारक समूह है। क्वेश्चन कह रहा है वह स्मारक समूह कौन सा है जिसमें हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट जैन पवित्र स्थल विष्णुपद भी सम्मिलित है तथा जो बगलकोट कर्नाटक स्थित में स्थित है ना। तो यह है पटदकल स्मारक समूह, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको यह ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेकोटचोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। राजेंद्र चोल प्रथम, कुलोत्तुंग चोल तृतीय, राजराज चोल तृतीय, विक्रम चोल। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेकोटचोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो करवाया था राजेंद्र चोल प्रथम ने, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और आपको इसका नाम भी याद रखना है ना, काफ़ी के नाम भी आपको पूछ सकता, एग्जाम में आ सकता है। ये आपका जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है ना। इधर उधर के कोई फालतू बात नहीं, टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर है। बस हम जो करवा रहे हैं आप लोग कर लीजिए, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। आपके सिलेबस का एक एक टॉपिक को हर एक वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। गुप्त साम्राज्य में कर रहित कृषि भूमि मुख्यतः किसे प्रदान की जाती थी। सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को या दरबारी विद्वानों को। क्वेश्चन कह रहा है गुप्त साम्राज्य में कर रहित कृषि भूमि मुख्यतः किसे प्रदान की जाती थी। तो ब्राह्मणों को, है ना। ब्राह्मणों से जो कि खेती करने पे उनको टैक्स नहीं लिया जाता था, है ना। गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी एवं सदस्य कौन थे। पुरुषपाल, सर्ववाह, प्रथम कुलिक एवं प्रथम काश्यप। ऑप्शन दूसरा है पुरुषपाल, सार्थवाह या द्वारपाल कर्णिक। ऑप्शन तीसरा है सार्थकवाह, प्रथम कलिंग, प्रथम कायस्थ। ऑप्शन 4 है पुरुषपाल, द्वारपाल, कर्णिक या कायस्थ। क्वेश्चन कह रहा है गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी एवं सदस्य कौन से थे। तो वो थे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, पुरुषपाल, सार्थवाह, प्रथम कलिक और प्रथम काश्यप, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ये BBI क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में स्मारकों इमारतों का समूह किस वंश द्वारा निर्मित किया गया था। चोल, पांडव, चालुक्य या पल्लव। क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में स्मारकों या इमारतों का समूह किस वंश द्वारा निर्मित किया गया था। वो है पल्लव वंश द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। शेर मंदिर कहाँ स्थित है। महाबलीपुरम में, तिरुवन्नमलाई में, द्वारिका में या विरूपाक्ष में। क्वेश्चन कह रहा है शेर मंदिर कहाँ स्थित है। तो है महाबलीपुरम में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन यह मानता है कि वेद शाश्वत एवं अपौरुषेय सत्य है। सांख्य,
वैशेषिक मीमांस या न्याय। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन यह मानता है कि वेद शाश्वत एवं अपौरुषेय सत्य है? तो है मीमांस मानते हैं ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कर्म सिद्धांत मुख्यतः किस दर्शन से संबंधित है? न्याय से, मीमांस से, वेदांता से, वैशेषिक से। क्वेश्चन कह रहा है कर्म सिद्धांत मुख्यतः किस दर्शन से संबंधित है? तो है मीमांस से, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कर्म सिद्धांत है जो मीमांस से है। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास पहली शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा तक हुआ था, जो व्यापक रूप से किस सम्राट तक साथ संबंध थी? कुषाण के साथ, गुप्त के साथ, पल्लव के साथ या मौर्य के साथ? क्वेश्चन कह रहा है गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास पहली शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा तक हुआ तथा जो व्यापक रूप से किस साम्राज्य के साथ संबंध था? वो था कुषाण के साथ संबंध था, है ना। और जो खास तौर पे लंबे लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो तो आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन ही, कि आजकल के जो एग्जाम में आ रहा है पैटर्न वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन, उसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट एक वर्ड में आ रहा है, बट वो क्वेश्चन का लेंथ है ना जो काफ़ी थोड़ा बड़ा आ रहा है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना है। श्रवणबेलागोला कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में? क्वेश्चन कह रहा है श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो है कर्नाटक में, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, गोलकुंडा किला, तेली का मंदिर? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल ग्वालियर और मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो गोलकुंडा किला है जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है ना। ये तो ऑप्शन सी हो गया जो कि राइट है, जो कि स्थित नहीं है, लेकिन जो है आपको वो ध्यान रखना है, खास करके वो क्वेश्चन आपको विशेष ध्यान देना है जो 3 में से 1 गलत होता है और बाकी 3 सही होता है। वो 3 अपने आप में ऑप्शन नहीं, वो क्वेश्चन होता है ना। जैसे कि यहाँ जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तेली का मंदिर, है ना, ये सब होगा ग्वालियर और मध्य प्रदेश, है ना। वो कौन सा किला है जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा करवाया गया था तथा 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया? गोलकुंडा का किला था, आगरा किला था, कोंडवीर किला था या मांडू किला था? क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा किला था जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा कराया तथा 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश ने पुनर्निर्मित करवाया? तो वो था गोलकुंडा का किला, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अविवाहित कन्या के पुत्र को किस शब्द से जाना जाता था? पत्रिका पुत्र, कानीन, गुडहज, पार्श्व? क्वेश्चन कह रहा था अविवाहित कन्या के पुत्र को किस शब्द से नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था कानीन, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक से व्यापार का निर्देश होता है? बलि, शुल्क, उद्दंग, विधि? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक से व्यापार का निर्देश होता है? वह उद्दंग, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कितने शहरों में करवाया? 5, 3, 1, 2? क्वेश्चन कह रहा है महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कितने शहरों में करवाया था? तो करवाया था 5 शहर में, है ना। और ये क्वेश्चन तो आपको देखना है कि महाराजा जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो जंतर मंतर का महाराजा जय सिंह द्वितीय ने, है ना, ये भी नाम आपको याद रखना है। और 5 किन किन स्थल पे करवाए थे आप लोग कमेंट में कीजिएगा। 2 हम बता देते हैं, एक दिल्ली, एक जयपुर, है ना। दिल्ली जयपुर ये 2 हो गया, बाकी 3 जो बच गया वो आप लोग बताइएगा, है ना, कमेंट में करके बताइएगा। टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार? विक्ट्री का मतलब वो विजय स्तंभ, है ना। क्वेश्चन कह रहा है टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर।
चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चौहान की, सिसोदिया का, हांडा का या राठौर का? क्वेश्चन कह रहा है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो थी सिसोदिया का, है ना। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ था। प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन का अर्थ क्या था? करमुक्त ग्राम, राजकीय घोषणा पत्र जिसमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया, या कर प्रणाली का लेखा जोखा, या कर संबंधी घोषणाएं? क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन का अर्थ क्या था? तो वो था कि राजकीय घोषणा पत्र जिसमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? चालुक्य से, चोल से, परमार से या पाल से? क्वेश्चन कह रहा है साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो थे परमार से जुड़े थे ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय? क्वेश्चन कह रहा है प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो था नागभट्ट प्रथम, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने माउंट अबू के पास कायतारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी प्रथम, कुलोत्तुंग चोल प्रथम, भीमदेव सोलंकी द्वितीय, कुलोत्तुंग चोल द्वितीय? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने माउंट अबू के पास कायतार गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? वो थे भीमदेव सोलंकी द्वितीय, ना। ऑप्शन सी। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को, बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, फिरोज शाह तुगलक को? जो हम आप लोग को प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं ना, वो आप कर लीजिए कंप्लीट वे में। जीके जी इसके लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप लोग इतना तय मान कर चलिए, है ना। बस जो करवा रहे हैं आप लोग वो कर लीजिए पूरा। तो प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जो हराया था वो मोहम्मद गौरी को, है ना, परास्त किया था, है ना, यानी पराजित। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में? क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो है महाराष्ट्र में, है ना। ये क्वेश्चन तो हमको लगता है कि लगभग हर सेट में, हर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ना, वो किसी भी रूप में घुमा के हो। बट ये क्वेश्चन तो लगता है कि ये हर वीडियो में आपको, पिछली वीडियो में भी, उसके पिछली वीडियो में भी आपका ये क्वेश्चन आ ही रहा है ना। कर्पूरी मंजरी के लेखक राजशेखर किससे गुरु थे? महेंद्रपाल प्रथम, नरसिंह वर्मा द्वितीय, भोज परमार, यशो बर्मन द्वितीय? क्वेश्चन कह रहा है कर्पूर मंजर के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे? तो थे महेंद्रपाल प्रथम के गुरु, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र सोमपुर महावीर का स्थापना की? धर्मपाल, रामपाल, हरिसेन, हर्षवर्धन? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की? वो थे धर्मपाल, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको इसका नाम भी याद रखना है ना, सोमपुर महाविहार की स्थापना। बोरोबुद्दूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति एवं मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? भारत तिब्बत कला, भारत कंबोडिया कला, भारत चंपा कला, भारत जावा कला? क्वेश्चन कह रहा है बोरोबुद्दूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति एवं मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो वह है भारत जावा कला, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? काश्य थे, ब्राह्मण थे, राजमुखिया थे, राजपूत और मुस्लिम अधिकारी? ये तो मेरे ख्याल से ऊपर में बताया गया था, ये सेम क्वेश्चन नहीं था बट कुछ लिंकेड क्वेश्चन था, है ना। तो वो थे ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण को कर से भी मुक्ति दिया गया था, है ना।
निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? भाग, भोग, उदंग, पेंट। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? तो होते हैं पेंट, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। सोमदेव, कल्हन, अमीर खुसरो या शरंगदेव। क्वेश्चन कह रहा है राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो थे कल्हन, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राजतरंगिणी को लिखने वाले कल्हन थे, ना। और ये नीचे वाला को ध्यान नहीं देना क्योंकि ये किसी और का डिस्क्रिप्शन था, इस क्वेश्चन में लग गया, है ना। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? पाणिनि ने, वररुचि ने, पतंजलि ने, अमर सिंह ने। क्वेश्चन कह रहा है प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? तो है वररुचि ने, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी या परमार। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? वो था चोल, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास, तुलसीदास, बाणभट्ट, चंद्रदाई। क्वेश्चन कह रहा है अभिज्ञान शकुंतला के लेखक कौन है? तो है कालिदास, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। प्रतिनूतन काल की समाप्ति की तिथि लगभग कितनी मानी जाती है? 20,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, 6,000 ईसा पूर्व या 2,000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिनूतन की काल की समाप्ति किस तिथि की लगभग मानी जाती है? तो 10,000 ईसा पूर्व, है ना। इस तिथि को लगभग उसी काल की समाप्ति मानी जाती है। कल्हन की राजतरंगिणी में वर्णन अंतिम राजा कौन थे? अनंत वर्मन थे, जयपाल था, जयसिंह था, मुक्तापीड़ था। क्वेश्चन कह रहा है कल्हन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा का कौन था? वो था जयसिंह, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तमिल में महाभारत का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? पेरुंदेवनार ने, कंबन ने, सुंदरमूर्ति ने या भारवी ने। क्वेश्चन कह रहा है तमिल में महाभारत को सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था ऑप्शन ए, है ना, पेरुंदेवनार ने, है ना। इतिहास कल्हन किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव। क्वेश्चन कह रहा है इतिहासकार कल्हन किस धर्म से संबंधित था? तो होता है शैव धर्म से संबंधित, है ना। और नीचे इसका ये डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि शैव धर्म से परीक्षा में सही माना जाता है ना। एक्चुअली होता क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा डिफरेंट भी पूछा जाता है ना, अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम एवरेज होता है जो आंसर यही होता है ना। अगर कहीं 10 एग्जाम में से अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो 6 एग्जाम में लगभग आंसर इसका यही होता है ना। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किस शब्द से शिक्षा आरंभ होता है? ओम से, श्री से, अत से, राम से। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो ओम से करते थे, है ना। परमार नरेशों की राजधानी थी? मालवा, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। क्वेश्चन कह रहा है परमार नरेशों की राजधानी कहाँ थी? तो था मालवा, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रदाई ने, गुणाढ़ ने, अमीर खुसरो ने, भारवी ने। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो था चंद्रदाई ने, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेशन को अच्छे से देख रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे। और आपको पता ही होगा कि हम जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं जीके जीएस का,
वो सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज है ना, एक छोटा सा छोटा टॉपिक को भी हम एक सेपरेट वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। और प्रीवियस सबसे बड़ी बात तो ये है प्रीवियस ईयर और एग्जाम ओरिएंटेड है ना, जो हम करवा रहे हैं आप लोग को उतना कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।